हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको आपके यूज़ में आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ को बहुत केयरफुली वॉच एंड लिसन करिएगा ताकि आज ही आपकी ये IUPAC से रिलेटेड समस्या का समाधान हो जाए। आगे के लिए समस्या बना के मत रखिएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये बेसिक्स जानना ज़रूरी हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सामने मिलता है तो सबसे पहले उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप की जो डिस्कशन है प्रीवियस वीडियो में की है, जिन्होंने नहीं उसको वॉच किया है प्लीज़ उसको वॉच करें। तो दो चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकेंड आपका फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो टेबल है यहाँ पर हमने मेंशन किया है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, 5th कार्बन है तो पेंट लिखते हैं, 6th कार्बन है तो हेक्स लिखते हैं, 7 नंबर ऑफ कार्बन अगर आते हैं तो हेप्ट लिखते हैं, 8 नंबर ऑफ कार्बन आते हैं तो ऑक्ट लिखते हैं। ऐसे ही 9 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं तो आपका नॉन लिखा जाता है, एंड अगर 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं तो उसको हम डेक लिखते हैं। तो ये आपको टेबल लर्न करनी है। नेक्स्ट, उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप आपको पता चल जाता है तो यहाँ पर देखिए हेलो एल्केन्स लिखा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है अगर तो आयोडो लिखते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि जो आपका नेम है वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों तरह से लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आपके हेलोजन्स हैं ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, इनका सफिक्स नहीं होता। मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया, ये एक फॉर्मेट होता है नोमेनक्लेचर का, IUPAC का। प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर रूट वर्ड, फिर उसके बाद सफिक्स। ये एकदम बेसिक है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका अगर है तो केवल ये प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, इसका सफिक्स कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है एल्कोहल, ठीक है, ये पहचान है इनकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आता है तो इनमें से कोई एक लिखना है, जो भी आया है। जैसे फ्लोरीन आया तो फ्लोरो लिख दिया, ब्रोमीन आया तो ब्रोमो लिख दिया, इस तरह से इनको पहचानना भी होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप नॉमेनक्लेट करने जा रहे होते हैं या जो एग्जांपल में दिया होता है। उसके बाद में एल्कोहल है, एल्कोहल की जो पहचान है वो OH से होती है। अगर OH कहीं दिख जाए तुरंत समझ लीजिएगा कि एल्कोहल है। इसको प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखते हैं एंड सफिक्स में ऑल लिखते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का जो पहचान है, अगर एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप तो CHO उसमें ज़रूर होगा। अगर वो है तो प्रीफिक्स में इसको फॉर्मिल पढ़ते हैं और सफिक्स में से अल पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑल एंड अल ये दोनों ही आपके क्या हैं, बहुत ही सिमिलर हैं। इसमें O है, इसमें A है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ढंग से करिएगा ताकि ऐसा ना हो कि दोनों एक जैसे लगें। उसके बाद कीटोन है, कीटोन के लिए CO होता है, ठीक है, CO है। यहाँ पर इसको ऑक्सो लिखते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है, सफिक्स में इसको हम ओन लिखते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका होता है COOH, ये हम प्रीवियस पार्ट में इसको डिस्कस किए हैं। इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते हैं एंड ओइक एसिड सफिक्स में लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सफिक्स यूज़ किए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, और जिनके सफिक्स नहीं होते हैं उनके प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो कोशिश करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि क्या करना है आपको। एल्केन अगर है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड ही हैं, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में हम उसमें हम क्या करते हैं, सफिक्स में जो भी आपका रूट वर्ड है उसी के सफिक्स में क्या करते हैं, एन जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन अगर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं आ जाता है आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वहाँ पर उसको हम ईन से दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका है एल्काइन। एल्काइन में अगर कहीं मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो दिया है गिवन कंपाउंड में, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसमें कहीं भी मौजूद है तो उसका मतलब वहाँ पर एल्काइन है। वो एल्काइन के केस में जो आपका सफिक्स है वो आपका आइन लिखा जाता है, YNE। तो इनके स्पेलिंग्स ही बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो टेबल है आपकी, रिपीटिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है। 2 बार आ गया, जैसे Cl है तो Cl 2 बार आ गया, ब्रोमीन है, ब्रोमीन 3 बार आ गया, इस तरह से। तो जितनी बार रिपीट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं रिपीटिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर एक बार है तो मोनो, ठीक है, एक बार है तो मोनो,
और मोनो को वैसे साइलेंट रखते हैं, उसको मोनो इसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो जब भी आपका रिपीटिशन एक से ज़्यादा बार आएगा तो आपको मस्ट होता है उसमें मेंशन करना। यहाँ पर देखिए अगर 2 है तो डाई आप लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे एंड 5 है तो पेंटा लिखेंगे। तो ये जो तीनों टेबल हैं ये आपको सबसे पहले लर्न कर लेनी है बहुत अच्छे से। और अगर ये तीनों टेबल आपको लर्न हो जाती हैं तो आई थिंक आपको IUPAC नेमिंग करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा और साथ में बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें हम बताएंगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कोई सबसे पहला मैं यही ले रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन ही ले रहा हूँ सबसे पहले, CH3, यहीं से शुरू करता हूँ, CH4, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, ठीक है। 1 है तो इसका मतलब C1 है। तो C1 देखिए यहाँ पर, इसको क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सवाल ही नहीं उठता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होने चाहिए, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही है, तो उसका चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर ये किस में जाएगा, ये आपका किस में हो गया है, एल्केन में हो गया। तो यहाँ पर एल्केन जब होता है आपका, तो एल्केन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। ये जो एन है ये आपका क्या है, ये आपका सफिक्स है, देख लीजिए उधर वहाँ पर लिखा भी है सफिक्स है। तो ये जो आपका फॉर्मेट हमने बताया है, ये प्रीफिक्स अगर है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, रूट वर्ड फिर उसके बाद में सफिक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके वर्ड एंड न्यूमेरिक हैं, जैसे यहाँ पर कोई 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई आ गया नंबर, अभी आगे आएगा तो बताएंगे। वर्ड एंड न्यूमेरिक के बीच में हाइफन लगाएंगे, डैश, ठीक है, एंड न्यूमेरिक के बीच में कॉमा लगाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। तो ये सफिक्स है आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले रूट वर्ड, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर रूट वर्ड लिखा जाएगा मेथ। उसके बाद में इसमें सफिक्स जोड़ना है। सफिक्स क्या है, एन है, तो इसी में जोड़ दीजिए, मीथेन, दैट इज IUPAC यानी कि नेमिंग ऑफ या नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका IUPAC हो गया, ठीक है, इंडियन। ये जो आपका IUPAC इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका CH4 जो है मीथेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं, CH3। इसमें कितने कार्बन हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई दिख रहा है नहीं है, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल है इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल एल्केन है। हो सकता है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें कार्बन काउंट करिए कितने कार्बन हैं, चाहे जिधर से भी आप काउंट कर लीजिए, 1 और 2, तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 2 है। 2 है तो यहाँ पर C2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 है इसका मतलब C2, 2 कार्बन के लिए ये है, इसके सामने क्या लिखा है, एथ, तो यहाँ पर एथ हो गया। उसके बाद में इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, बट यहाँ पर एल्केन है। एल्केन के लिए क्या यूज़ करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो एल्केन के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं एन। तो यहाँ पर इसको लिख के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर, चाहे तो इनको ऐसे लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका हो जाएगा इथ
प्लस एन, यानी कि क्या हो जाएगा, ईथेन। बहुत आसान है, ठीक है। चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन, मीथेन। अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे ऊपर था, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेथ प्लस एन, क्या हो जाएगा, इनको दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीथेन, ठीक है। और जो लोग समझ गए हैं वो चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, मीथेन, ठीक है। ऐसे ही इसमें आते हैं, इसमें क्या था, रूट वर्ड आपका एथ है प्लस एन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईथेन। आसान है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल एक और लेते हैं, इसमें 3 है, CS3 CS2 CS3। फटाफट इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके बताइए कितने हैं, कितने कार्बन एटम हैं इसमें, देखिए काउंट करिए। 3 कार्बन एटम आपको मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1 2 एंड 3 कार्बन एटम है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 जब होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए C3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। देखिए ये हर बार हम इसको अभी लिखे दे रहे हैं, बाद में इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 3 के लिए C3 के लिए प्रोप लिखा जाता है। और इसमें चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ इसके लिए क्या है, एल्केन है। अब एल्केन के केस में हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं सफिक्स में, तो यहाँ इसको हम ऐड करेंगे। देखिए प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, यहाँ क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके अभी तक हाइड्रोकार्बन आए हैं बहुत आसान रहे हैं। एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका ये एग्जांपल है CS3 CS2 CS2 CS3। नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे पहला काम है आपका काउंट करना। काउंट करिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं, उधर देखिए उसमें उस टेबल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, ये हाइड्रोकार्बन्स कर लीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। एल्केन्स, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, सही कर लेना है इसको सभी लोग। ये जो आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 है, इसका मतलब ये किसके लिए जाएगा, C4 के लिए। C4 में हम क्या लिखते हैं, देख लीजिए ब्यूट, ठीक है। उसके बाद में एल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया नहीं है। एल्केन है, एल्केन के लिए क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। तो बेटा जी इसको फटाफट ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, क्या आएगा ये, यहाँ क्या आएगा बताइए, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपके IUPAC हैं जो इस तरह से किए जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप समझ गए होंगे तो आई थिंक इसमें कभी भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से इसको नोट कर सकें। अब हम ये देखेंगे, अभी तक जो भी आपने देखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एल्केन्स का था। अब हम यहाँ पर एल्केन्स की
नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। एल्कीन्स का मतलब अब जो आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे उसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो इसको देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम। पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, ये जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CS2, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का देखना। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस रूट वर्ड में जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितने थे। अब हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, सीधे इसी पर आएंगे। देखिए 2 कार्बन एटम हैं यहाँ पर, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एथ, ठीक है। उसके बाद में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ये जो आपका सफिक्स है वो इन लिखा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि जब इसमें कोई भी पोजीशन ना हो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये 1 मानी जाएगी, यहाँ पर 2 ही कार्बन है। और जब ये ऐसा नहीं होता है, इसमें जो भी दोनों में से जो सबसे कम आता है, जैसे आपका ये 1 है ये 2 है, तो कभी भी 2 इन नहीं लिखेंगे। जहाँ से शुरू होती है काउंटिंग वहाँ से माना जाता है कि ये उस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इसमें ये मेंशन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 2 है। और 2 है तो 2 से आपका यहाँ पर जो टेबल में वो C2 मेंशन है। C2 का मतलब क्या है, एथ है, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। अब इसमें जो पोजीशन है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों जहाँ से काउंटिंग आप करते हैं उसमें जो सबसे कम नंबर आ रहा है, या जहाँ से काउंटिंग करते हैं वही जो नंबर होता है उसी को पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें कुछ है नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स का कॉलम खाली है। सफिक्स में आपका इन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपका C2 है, C2 को आप एथ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एथ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रूट वर्ड 1 मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए रूट वर्ड 1 यहाँ पर है और ये रूट वर्ड आपका 2 है। गलती से इसके रूट वर्ड मत मेंशन कर देना इसमें, इसका भी यूज हम बताएंगे, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे उनमें बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा एथ। उसके बाद में पोजीशन, सफिक्स से पहले पोजीशन लिखेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें हम कि यहाँ पर एक न्यूमेरिक आ गया है, ठीक है, और पोजीशन हो गई। उसके बाद सफिक्स क्या है, सफिक्स आपका इन है, एल्कीन था ना, यहाँ पे इन है, तो यहाँ पर इन लिख दिया। अब देखिए हमने बताया था कि न्यूमेरिक एंड वर्ड, वर्ड न्यूमेरिक या न्यूमेरिक न्यूमेरिक, तो यहाँ पर देखिए वर्ड न्यूमेरिक और वर्ड मतलब न्यूमेरिक वर्ड और न्यूमेरिक ये आ गया है। इधर अल्फ़ाबेट है, इधर नंबर लिखा है, फिर इधर अल्फ़ाबेट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर वर्ड और न्यूमेरिक यानी कि वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये हाइफन जरूर लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा H1 इन, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, H1 इन, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का काउंटिंग करना। तो काउंटिंग, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पहले समझिएगा। देखिए 2 इसके तरीके हैं काउंटिंग करने के। एक तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है, और एक यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 और 3। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये एक आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह है। काउंटिंग ऐसे करिएगा कि इसका जो सबसे पहला कार्बन है उसको सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ जो ये आपका कार्बन है, अगर इधर से आप काउंटिंग करते हैं तो ये 1 पे आ रहा है, इधर से करते हैं तो ये 3 पे आ रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सबसे
उसका जो पहला कार्बन है उसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली आपकी काउंटिंग है ये करेक्ट है, ये आपकी इनकरेक्ट है। तो चाहें तो इसको आप इरेज कर दें, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कितने नंबर अब कार्बन एटम हो गए? 3 हो गए। तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है। 3 के लिए रूट वर्ड में कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? C3 के लिए प्रोप लिखते हैं। अब देखिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दें हम, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया था, इसकी वजह से ही लिखा गया था। तो यहाँ जब एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होता है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं, ईन, ठीक है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन क्या है? 1 है। यहाँ 1 पे ही तो है। पोजीशन यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज़ करके फटाफट करते चले जाएंगे। तो देखिए ज़रा, इसमें प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कॉलम में प्रीफिक्स का कॉलम जो है खाली है, सफिक्स का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोप, देन उसके बाद में जो पोजीशन है 1, और उसके बाद में यहाँ पर ईन। देखिए ये जो ईन है, ईन को पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इनके बीच में हाइफन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड और न्यूमेरिक आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्रोप 1 ईन, ठीक है। तो ये आपका हो गया IUPAC नेम। और ऐसे ही और भी चाहें तो और कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सबसे पहला काम क्या है? काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग आप चाहें इधर से करें या इधर से करें। इसमें देखिए एक न एक कार्बन आपका दोनों इक्वल पोजीशन पड़ेगा। तो यहाँ से आप करते हैं 1 2 3 4, और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तब भी बात वही है। देखिए इधर से करते हैं तो ये वाला कार्बन 2 पे पड़ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो ये वाला कार्बन 2 पे पड़ रहा है। तो चाहे जिधर से आप करें, दोनों ही इसमें जो वेज हैं काउंटिंग के वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऊपर वाला अप्लाई किया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 4। तो जब 4 है तो उसके लिए C4, यहाँ पे आइए, C4 है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट होता है। और इसमें एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आया हुआ है, इसके लिए क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। और यहाँ जो आपकी पोजीशन है वो क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन कहाँ पड़ रहा है? 2 पे पड़ रहा है। मैंने बताया था कि जैसे यहाँ 2 और 3 है तो इसमें जो सबसे कम होता है उसको हम पोजीशन मानते हैं। तो यहाँ पर 3 ज़्यादा है 2 से, तो 2 कम है तो 2 पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इधर करते हैं IUPAC। चलिए फटाफट करिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट वर्ड, क्योंकि प्रीफिक्स में नहीं है उस टेबल में। देखिए प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है। उससे पहले रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड में C4 आया था। C4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? ईन लिखेंगे, क्योंकि सफिक्स में ईन लिखा जाता है। और ईन को लिखने से पहले हम उसकी पोजीशन जरूर लिखेंगे। पोजीशन कितनी है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर ईन लिख दिया। अब इसमें रूल नंबर, ये वर्ड एंड न्यूमेरिक के बीच में क्या करते हैं? हम गैप कर देते हैं, थोड़ा सा हाइफन लगा देते हैं। ये आपका इधर हो गया और इधर भी, क्योंकि ये नंबर ये वर्ड और ये नंबर ये वर्ड दोनों तरफ लगेगा। ये आपका आ गया IUPAC इस कंपाउंड का। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए ताकि ये। नेक्स्ट आपका है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस में अब आपको ऐसे कंपाउंड मिलने वाले हैं
जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू, इसे भी हम करेंगे। पहला एग्जांपल है, जैसे आपके पास में ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। सबसे पहला काम क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की काउंटिंग करना। तो जी इसमें 2 ही कार्बन हैं, किसी भी तरफ से करिए दोनों ही सही होंगे, 1 और 2, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप मेंशन कर लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ जाएगा, 2। 2 के लिए यहाँ पर जब कार्बन एटम्स 2 है तो C2 इसको लिख सकते हैं, और C2 में रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एथ, ठीक है। अब इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C है। एल्काइन, एल्काइन का जो वो है आइन, ठीक है, वो सफिक्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सफिक्स है वो क्या है, यहाँ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सफिक्स ऑफ एल्काइन, ये क्या है, आइन है। पोजीशन इसकी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C, देखिए जैसे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन अभी प्रीवियसली देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इसकी पोजीशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 2 2 नंबर हैं, तो मैंने बताया था जो कम वाला होता है वो पोजीशन माना जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 में 1 कम है तो 1 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड में क्या है, एथ है, क्योंकि देखिए प्रीफिक्स इसका होता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए प्रीफिक्स वाले कॉलम में ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें छोड़ दीजिए। यहाँ उसके बाद प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड आता है। तो रूट वर्ड में ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका एथ है, तो ये आपका रूट वर्ड है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये C2 लिखा है यहाँ पे, और रूट वर्ड वाली टेबल यही है आपकी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी टेबल है। एथ हो गया। उसके बाद में पोजीशन, सफिक्स में जब सफिक्स को मेंशन करेंगे तो उसकी पोजीशन ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पोजीशन कितनी है, 1 है, और ये क्या हो जाएगा, आइन, ठीक है। तो ये इसमें चाहें तो यहाँ हाइफन लगा सकते हैं। देखिए प्रीवियसली जो हमने नेम मेंशन किए हैं, इसमें एक और नाम हो सकता है, यहाँ 1 चाहें तो साइलेंट कर सकते हैं, इसको आप एथाइन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो आपके प्रीवियस अभी हमने एल्कीन में बताए हैं जिसमें 1 1 आया था, उस 1 को हटाकर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें जो कार्बन है उसकी बैलेंसी भी 4 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो कंपाउंड आपका अगर डिसबैलेंस है तो उसका UPSC आप कर ही नहीं पाएंगे, गलत आएगा। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं। काउंटिंग देखिए 2 तरीके हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, या फिर यहाँ से कर सकते हैं 1 2 और 3। तो बताइए दोनों में से करेक्ट कौन सी है। देखिए यहाँ से अगर करेंगे तो ये वाला कार्बन हमारा जो है वो 1 फर्स्ट पोजीशन पड़ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो ये इनमें से एक कार्बन सेकंड पे आ रहा है, एक थर्ड पे आ रहा है, बट इधर से करने पर एक फर्स्ट पे आ रहा है, एक सेकंड पे आ रहा है। तो जो कम है, कम नंबर के साथ किस वाली वे में आ रहा है, इस वाली वे में आ रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन को 1 और 2 नंबर मिल रहे हैं, बट जो नीचे से काउंटिंग की गई है इसमें 2 और 3 मिल रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा मिल रहा है नंबर, ये गलत होता है, जो कम वाला होता है वो सही है। अब इसमें देखते हैं, सारा डेटा पहले हम नोट कर लेते हैं इसको। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना है, 3 है। 3 में रूट वर्ड वाली टेबल में जाइए, C3 के लिए क्या लिखा है, प्रोप लिखा है, ठीक है, प्रोप लिखा है, देख लीजिए C3 के लिए प्रोप लिखा है। C3 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं, तब C3 के लिए प्रोप लिखा है। उसके बाद में सफिक्स इसका क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C क्या आता है, आइन है। पोजीशन इसकी क्या है,
पोजीशन इसकी क्या है 1 और 2 में से 1 होगी, क्योंकि सबसे कम वाला नंबर जो है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो रूट वर्ड लिखेंगे प्रोब, उसके बाद में इसकी पोजीशन क्या है, सफिक्स की 1 है, और यहाँ पर आइन लिखा जाएगा, दोनों के बीच में हाइफन आ जाएगा। मैंने बताया था कि यहाँ जब 1 होता है तो उसको आप साइलेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मोर देन 1 अगर आता है 2 3 4 5 तो आप फिर नहीं करेंगे, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। अभी एक आगे एग्जांपल आपको ऐसा बताएंगे जिसमें पोजीशन आपकी 1 से ज़्यादा हो, इसको लिख सकते हैं प्रोपाइन। ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं, दोनों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम आप देखिए किसी भी साइड से काउंट करिए, दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन में से एक कार्बन हर बार एक मतलब 2 और 3 पे पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना मिल गया, 4 मिल गया। 4 के लिए C4 इसमें आइए, C4 अगर है तो उसके लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। तो यहाँ पर ब्यूट लिख दिया। फिर इसका सफिक्स क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C का सफिक्स क्या है, यहाँ पर आइन हो गया। पोजीशन इसकी बताइए, पोजीशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C क्या है, 2 है। देख लीजिए यहाँ पे 2, इसके जो ये जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन देखिए इसकी नंबर क्या क्या है, एक का 2 है, एक का 3। मैंने बताया था जो कम वाला होता है वो पोजीशन होती है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसका IUPAC करेंगे। देखिए सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, उसके बाद में इसकी पोजीशन, फिर उसके बाद में आइन। अब देखिए इसमें जो ये जो हाइफन लगाया गया है या जो 2 लिखा है, इसको आप ब्यूटाइन नहीं लिख सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्यूट 2 आइन ही लिख सकते हैं। तो ये जो आपका तरीका था, ये जो हमने दो नाम मेंशन किए, ये केवल 1 जब होता है तो उसके केस में ऐसा किया जाता है। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है कि ये जो आपका पोजीशन वाला है 1 है या 2 है, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सभी में किया जाता है। बट ये जो आपका प्रोपाइन और ये एथाइन लिखा गया है, ये स्पेशल केसेस में किया जाता है, तो इनको ध्यान रखिए। बट दिमाग में आप अपने ये ज़रूर करिए, ये आपके लिए बेटर है, ये कहीं भी आपसे गलत नहीं होंगे, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो आज आपने 3 कंपाउंड्स के IUPAC जाने हैं। पहला आपका था एल्केन, दूसरा आपका एल्काइन, दूसरा आपका एल्कीन था, तीसरा आपका एल्काइन था। बाकी जो आपके रेस्ट कंपाउंड्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, और इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और वर्कशीट हम आपको बिल्कुल लास्ट में देंगे जब पूरा IUPAC ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नया अपडेट है हमारा वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और वर्कशीट को सॉल्व ज़रूर करते रहें, क्योंकि जो हमारा लेक्चर होता है वो आपको आया है या नहीं आया, उसको आप जांचने के लिए वर्कशीट्स को ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा।